शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तु पुरुष के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। वैसे तो आंशिक अष्ट धातु मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसमें सोना, चांदी और पारा मिलाया है। ये तो पंच धातु तो है ही है, बेनिफिट इसका होता ही होता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ स्थापित करेंगे आप, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड भी। कुछ महीनों बाद शायद ये भी लैब सर्टिफाइड हमारे साइट पे मिलने लगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए, वास्तु पुरुष। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान भोलेनाथ के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण वास्तुशास्त्र इन्हीं पर केंद्रित माना जाता है। वास्तु पुरुष का प्रभुत्व सभी दिशाओं में व्याप्त है। ब्रह्मांड की हर वस्तु का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और इनकी प्राप्ति किस प्रकार की जाए, यही वास्तुशास्त्र है। प्रकृति के अनुरूप या प्रकृति के अनुसार किए गए कार्य का फल सर्वथा अनुकूल होता है। यदि भवन या अन्य किसी भी निर्माण को यदि प्राकृतिक अनुकूलता प्रदान की जाए तो उसके फल भी व्यक्ति के अनुकूल होंगे, तथा ऐसे किसी भी भवन निर्माण का उपयोग करने वाला व्यक्ति प्रकृति से सामंजस्य स्थापित होने के कारण किसी प्रकार के दोष से मुक्त होते हुए खुशहाल जीवन व्याप्त करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर अधोमुख होकर स्थित है। अब इनका जो सर है वो ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर, जो पैर है वो नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, और उनकी भुजाएं पूर्व और उत्तर दिशा, और टांगे दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर। पौराणिक शास्त्र बताते हैं कि वास्तु पुरुष की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियमों की रचना की। तो इनकी अनदेखी करने पर मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि होना लगभग निश्चित हो जाता है। और वास्तु पुरुष को भवन का प्रमुख देवता माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष भूमि पर अधोमुख स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इनका प्रभाव सभी दिशाओं में रहता है। इसलिए नींव खोदते समय, मुख्य द्वार लगाते समय, गृह प्रवेश के दौरान, सुख समृद्धि के लिए, पूजा पाठ में, हर जगह वास्तु की पूजा की जाती है, वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। वास्तु पुरुष और वास्तु निर्माण प्राचीन भारत में एक बहुत ही उन्नत विज्ञान की अवधारणा ने जन्म लिया, जो प्रकृति के 5 तत्वों पर आधारित और पृथ्वी के चुंबकत्व के साक्षेप हो। और ये 5 तत्व है भूमि, आकाश, जल, वायु और अग्नि। मानव तथा अन्य सारे जीव इन्हीं 5 तत्वों के अलग अलग मिश्रण और अनुपात के सामंजस्य से निर्मित हुए हैं। और ये विज्ञान कितना पुराना है और कितना उन्नत था, इसका साक्षात प्रमाण केदारनाथ मंदिर का भीषण जल प्रलय में भी नष्ट न होना, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर जिनमें त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, रंगनाथ स्वामी और कैलाश मंदिर प्रमुख है। कुछ मंदिर तो केवल एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही सभी बनाए गए हैं। यहाँ तक कि प्राचीन नगर इत्यादि भी वास्तु अनुसार ही बनाए जाते थे, जिनमें राजस्थान की चांद बावड़ी का नाम प्रमुख है। तो ये पूरा विज्ञान है। वर्तमान में वास्तुशास्त्र का उपयोग भवन निर्माण और नगर निर्माण में हो रहा है। अत्यधिक आधुनिक और जनसंख्या वृद्धि के कारण भवनों का निर्माण बहुत कम स्थान पर करना पड़ता है, जिस कारण बहुत सारे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो यदि आप नींव खोदते हैं, कहीं घर बनाते हैं, तो आप वास्तु पुरुष की स्थापना कर सकते हैं। अष्ट धातु में हुआ तो बहुत अच्छी बात है। और फ्लैट में गए, कहीं गए, तो आप बिल्कुल अपने पंडित से या वहाँ किसी से पूछ के आप अपने ईशान कोण में भी रख सकते हो, क्योंकि आप वास्तु पुरुष की पूजा कर रहे हैं। वर्तमान स्वरूप में वास्तु विज्ञान का उपयोग केवल तर्क संगत उपायों पर आधारित है, जैसे कि शौचालय का निर्माण रसोई घर से दूर होना जरूरी है, स्वाभाविक सी बात है।
और इन सब में आधुनिक साइंस का भी मेल हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर इस विज्ञान को सही ज्ञाता से घर का निर्माण या नक्शा बनवाया जाए तो परिवार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इन सब में ऊर्जा का प्रवाह का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, चांद से प्राप्त ऊर्जा, जल से प्राप्त और वायु से प्राप्त ऊर्जा इत्यादि सम्मिलित हैं। वस्तुतः विद्युत ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है, पर उसका संपादन का कार्य हम नहीं कर सकते। घर के समय बड़े बिजली जनरेटर नुकसानदायक होते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र और वास्तुपुरुष एक बेहद बृहद ग्रंथ है और उसे किसी एक वीडियो में समेटा नहीं जा सकता है, संकलित नहीं किया जा सकता है। तो एनीवेज, आप इसे अपने घर में स्थापित कर सकते हो। खास करके यदि आप नई जगह पे जा रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल इसको स्थापित कीजिएगा ज़मीन के नीचे। मिडिल में हो तो बहुत अच्छी बात है। भवन निर्माण का विज्ञान, वास्तु विज्ञान, प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सकारात्मक ऊर्जाओं का अपनी आवश्यकता अनुसार संचयन और उत्तम भोजन के लिए सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रतिस्थापना करना वास्तु विज्ञान है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।